Back once again to my Instagram live, and today we are starting with a new theme in the series of brand and brand management. तो 10 एपिसोड रहेंगे इसके अपने ब्रांड प्रमोशन के। तो ब्रांड प्रमोशन पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द ब्रांड प्रमोशन एंड व्हाई इट इज़ डन। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ ब्रांड प्रमोशन। नाउ ब्रांड प्रमोशन एंड सेलिंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ब्रांड प्रमोशन हो रहा है मतलब वो सेलिंग हो रही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेलिंग और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू क्रिएशन। पर ब्रांड प्रमोशन किया क्यों जाता है, और उससे पहले ये जानेंगे कि ब्रांड प्रमोशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ब्रांड प्रमोशन को जहाँ तक मैनेजमेंट लीडर्स कहते हैं, इट इज़ डन with the multiple tools and modality to increase the revenue of the company with a aim and mission to grow the company with helping the customer in the product or in the solutions। कहने का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसे टूल्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होता, वेर इन देयर इज नो डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट स्टिल दे पुश द ब्रांड, दे क्रिएट द विजिबिलिटी, दे मेक द पीपल इन्फ्लुएंस टू बाई द प्रोडक्ट टू द ब्रांड प्रमोशन। नाउ ब्रांड प्रमोशन मतलब शॉर्ट में बोलो एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कस्टमर को पुश करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदे अभी या फिर कभी, या ज़रूरी नहीं इंस्टेंटली हो। तो ब्रांड प्रमोशन क्यों किया जाता है ये मैंने बताया, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस किया जाता है। और ब्रांड प्रमोशन के एग्जांपल या उसकी एक्टिविटीज या कैटेगरीज क्या है जिससे ये पता चले कि ब्रांड प्रमोशन किया जा रहा है। ठीक है, पहला होता है जॉइंट प्रमोशंस, या जिसको आज के टाइम में कहते हैं कोलैबोरेशन। तो हमने देखा हो कि बहुत सारी कंपनीज कोलैबोरेट करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ में। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी चलती है, साथ में इसका भी प्रमोशन हो जाता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ विन टू विन सिचुएशन, जिसके कारण लोग जॉइंट प्रमोशन या कोलैबोरेशन में काम करते हैं। ये आप मैक्सिमम आप देख रहे हो आज यूट्यूब के ऊपर में। द बेस्ट पार्ट यू कैन सी, इट ऑलवेज गिव the deeper rapport connection between one YouTuber and another YouTuber, or I can say between one brand and another brand। एक deeper bonding, एक creation rapport build up करता है। दूसरा ये हेल्प करता है इसकी ऑडियंस को भी अपनी तरफ खींचने को, और अपनी ऑडियंस को भी अपनी इसकी तरफ खींचने के लिए, दोनों तरफ ऑडियंस शेयर होती है। लाइक यू कैन टेक द लाइव एग्जाम्पल इज द संदीप माहेश्वरी सर, ही इज डूइंग वेरी गुड। वो भी मैं उनको बहुत सुनता हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब उनको सुनता हूँ संदीप को। तो उन्होंने देखो, उन्होंने भी एक जॉइंट प्रमोशन या जिसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं शुरू कर दिया। ही स्टार्ट कॉलिंग टू द यूट्यूबर्स एंड देयर इज अ कोलैबोरेशन, देयर इज अ थॉट कॉन्वर्सेशन एंड थॉट इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन, जहाँ उनके थॉट भी पता चलते हैं, वो अपने थॉट्स भी डालते हैं अपने शो में, और दोनों की विन टू विन सिचुएशन, दैट इज नोन एज द कोलैबोरेशन और अ जॉइंट प्रमोशन। दूसरा आता है जो आजकल आप देखते हो जॉइंट प्रमोशन के बाद, वो है सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट एंड गिव अवे। ये कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा होती है, वेर इन दे क्रिएट अ बॉन्डिंग विद द कस्टमर और प्रॉस्पेक्ट और फ्यूचर कंज्यूमर इन अ सेंस ऑफ गेटिंग द अटेंशन बाय द गिव अवेज। आजकल गिव अवेज बहुत हो रहा है, ऐसे कम्युनिटी बिल्डअप की जाती है और उसमें बीच बीच में सेशन रखे जाते हैं, और कहा जाता है एंड ऑफ द सेशन में हम आपको कोई फ्री चीज़ देंगे, या फिर ऐसे ही कोई कॉन्टेक्स्ट रखा जाता है और उसमें एंडिंग में गिव अवे दिया जाता है कि जो इसके बारे में या आंसर लिखेगा और हमको टैग करेगा, हमारे हैशटैग को यूज़ करेगा और हमें वहाँ पर सपोर्ट करेगा, उसको हम ये चीज़ देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, या फिर कॉन्टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर होता है शॉपिंग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, जैसे आप अमेजोन पे देखते हो, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे देखते हो। ये इस तरह से जब नॉर्मल डे से ज़्यादा वो लोग रखी जाती है, और जो कि शॉपिंग फेस्टिवल ये स्टार्ट हुआ था, जैक मा ने स्टार्ट किया था, ये वहाँ से उसकी ओरिजिन है। पीपल से कि इंडिया में नहीं हुई है, ये एक्चुअली जैक मा ने, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने देखा कि चाइनीज़ क्या चाहते हैं, चाइनीज़ ऑडियंस, और वो चाहते हैं सस्ता और अच्छा माल, क्वालिटी नहीं। तो उन्होंने क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डे का एक फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया, और अलीबाबा पे सारी लिस्टिंग तो थी ही, इतने सारे सेलर, वहाँ उनको हेल्प करना शुरू कर दिया कि आपको मैक्सिमम सेल्स मिलेगा अगर आप ये स्पेसिफिक फेस्टिवल्स में अपनी लिस्टिंग को और ज़्यादा वो प्रमोट करोगे। तो दैट स्टार्टेड विद द फेस्टिवल सेल्स with a help with a vision to sell and help the sellers to grow their brands। तो शॉपिंग फेस्टिवल भी एक तरीका होता है जहाँ पे ब्रांड प्रमोशन किया जाता है। नमस्कार कंटेंट बाजार।
तो वहाँ पर आज हमारा थीम है कि व्हाट इज द ब्रांड प्रमोशन, हाउ द ब्रांड प्रमोशन इज डन. So there the, as I told in the initial talk of this video, the brand promotion is nothing. It's not the direct selling. It is a indirect selling, wherein the specific tools and activity has been conducted by the company or by the organization to push their sales and influence the audience to in the future or maybe in the current state to purchase their product. और उसके लिए 4-5 ऐसे टूल्स है, एक्टिविटीज़ है. द फर्स्ट आई टूल जो जॉइंट प्रमोशन, जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन. या नमस्कार जी. कोलैबोरेशन किया जाता है जहाँ पर एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को या एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ में कनेक्ट होते हैं और उसके साथ में अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी एक्टिविटी दोनों साथ में कंडक्ट करते हैं ताकि दोनों को एक दूसरे की ऑडियंस मिलती है. सेकेंड आती है सोशल मीडिया प्रमोशंस या सोशल मीडिया गिव अवेज एंड सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट, जहाँ पे सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट रन किया जाता है, कभी कभार कम्युनिटी के अंदर में या कभी कभी उसके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर में, जहाँ जिसकी ऑडियंस ज़्यादा रहती है वहाँ टेक अवे, फ्री टेक अवे दिया जाता है कॉन्टेस्ट के साथ में. तीसरा होता है शॉपिंग फेस्टिवल, जहाँ पे ये स्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज करती है. अलीबाबा ने ये स्टार्ट किया था, जैक मा ने, ये उनका आइडिया था और वहाँ आज सब जगह यूज़ होता है. स्पेशली इंडिया में होता है बिग बिलियन डेज, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट करते हैं. ये तभी किया जाता है एक दिन, सारे सेलर्स को फ़ायदा होता है और जहाँ पे लिस्टिंग होने के बावजूद कम रेट पे उनको सेल किया जाता है या प्रमोट किया जाता है सेलिंग में, जिससे भी सेल आती है. चौथा आता है ब्रांडेबल गिफ्ट और बंडल्स ऑफ गिफ्ट. तो एक स्पिनिंग वाली टेक्निक होती है, बहुत बार ऑफलाइन में भी ये देखते हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं, अमेजोन पर भी देखते होंगे कि एक व्हील ऐसे टच करते तो व्हील पूरा घूमते रहता है और उसमें रहता है 50% ऑफ, 80% ऑफ, 20% ऑफ, फ्री गिफ्ट, ठीक है, वाउचर्स, कूपन. और जैसे वो टच करता है ये अमेजोन पे चलते रहता है, तो वो व्हील अपने आप घूमता है और जहाँ टच हो जाता है, जहाँ खड़ा रहता है वो एरो के पास में, उसको वो चीज़ दी जाती है. तो दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द प्रमोशंस ऑल्सो. फिर होती है गुडीज दी जाती है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कि आपने ये परचेज किया उसके साथ में हमारी तरफ से ये आपको दिया जाएगा. कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस और वेबिनार्स और सेमिनार्स किए जाते हैं, वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं एग्जीबिशन स्टॉल्स में, कॉन्फ्रेंस में, उनको गुडीज दी जाती है, उनका कूपन दिए जाते हैं, जैसे सैम्पल पैक दिए जाते हैं छोटे. अगर 100 ml का पैक है तो 20 ml का पैक उसको गुडीज के उस बैग के अंदर में फ्री दिया जाता है, ऐसे विदाउट एनी चार्जिंग एनीथिंग, ताकि घर जाके जब वो पैम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें दी जाती है तो अगर यूजेबल है, क्योंकि जो ब्रॉचर्स रहते हैं, हार्ड कोर ब्रॉचर्स होते हैं, उसे हम सब फेंक देते, तो यूज़ किया जाए, कंज्यूम किया जाए. इसलिए स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में बहुत काम करता है ऐसे फ्रीबीज. क्यों? क्योंकि जब भी वो फ्रीबीज में वो 20 ml का सैंपल पैक दिया जाता है, मान लो कोई ड्रिंक दिया है, ठीक है, मान लो कोई शरबत दिया है 20 ml का, जो आपको यूज़ करो 2 ग्लास बन जाएगा. अब जैसे वो उसको पीता है, क्योंकि 5 सेंसेस से जब वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाता है तो वो चीज़ें उसके मेमोरी फॉर्म में चली जाती है, एंड देन इट्स ट्रिगर एंड इंक्रीज देयर डोपामाइन इफ देयर इज़ अ गुड टेस्ट इट है. ये फूड प्रोडक्ट में जानबूझ के किया जाता है ताकि जैसे फ्री की कोई सैम्पलिंग दी जाती है, लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली दे विल नेक्स्ट टाइम ऑफ फॉर द पेड परचेस. ये होता है, ठीक है, बिकॉज इट रिलीज अ गुड हार्मोन्स एंड इट ट्रिगर देम टू बाय एंड मोर, टू गेट मोर एंड मोर टेस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स. ये फूड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है. लास्ट होता है ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रमोशन. एक होता है कि रेफरल डिस्काउंट. ये ओला उबर ने इंडिया में स्टार्ट किया था, स्पेशली स्टार्टेड विद ओला ने जब यही किया तो ब्रांड दे स्टार्टेड विद इसको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज भी कहते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में फ्री में दिया जाता है. ये जियो ने भी किया था, पहले फ्री में दिया था, उसके बाद फिर अकाउंट रेफरल डिस्काउंट दिया जाता है. तो ये ओला ने स्टार्ट किया था, जहाँ पे अगर आप अपने 5 या 10 दोस्तों को ये कोड देते हो तो आपको एक राइड फ्री दी जाएगी. इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि मुझे करना क्या है, कॉपी करना है कोड को, व्हाट्सएप पे 10 लोग को भेज देना है वो लिंक जो उन्होंने दिया है, और मुझे जैसे 5 लोग अगर लॉगिन करते हैं तो मुझे तो फ्री मिल जाएगी. यहाँ से मान लो बैंड्रा तक की, अंधेरी तक की, तो मुझे तो 200-300 रुपये की राइड मिले. लेकिन ये एक तरीका होता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि उन जो 5 नए अकाउंट को गाया है उनको भी यही मैसेज देगा, आप 5 लोग को बोलो आपको फ्री, तो वो ये चेन बन जाती है रेफरल डिस्काउंट में. और इससे क्या होता है, जस्ट बिकॉज कि एक राइड फ्री करने के लिए या एक प्रोडक्ट फ्री में मिलने के लिए वो 10 लोगों को था. इसमें मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है. व्हेन आई जॉइन द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एक रेफरल डिस्काउंट का मेरे मेंटर ने स्टार्ट किया था. उन्होंने ये कहा था कि मेरे सोशल मीडिया
कोर्स को, या कोई कोर्स अब याद नहीं आ रहा है, वो आप 5 या 10 लोग को रेफ़र करते हो, अगर वो लोग लेते हैं तो मैं आपको अपना ये कोर्स फ्री में दूंगा। मैंने यही किया। आउट ऑफ द गेटिंग द कोर्स फ्री ऑफ उसका मेरे जो मेंटर रहे इनिशियली वो है दीपक कनकराजू। जो दीपक ने ये प्रमोशन स्टार्ट किया था, आप 10 लोग को बोलो, 50 लोग को बोलो, अगर 5 लोग लेते हैं मेरा ये कोर्स फ्री। मैंने सोचा ना समझा, मैंने तुरंत वो कोड कॉपी किया और अपने कनेक्शन में लगभग 50 लोग को शायद भेजा गया। उसमें से 6-8 लोग ने लिया, तो उसकी शर्त ये थी कि 5 लोग लेने चाहिए मेरा कोर्स, तो आपको ये कोर्स फ्री दिया जाएगा बीइंग हे स्टूडेंट। और मैंने ऐसा किया और मुझे कोर्स फ्री में मिल गया। आई थिंक दैट वॉज द नॉट अ सोशल मीडिया कोर्स, कोई और कोर्स था ईमेल मार्केटिंग का शायद। तो इस तरह से भी प्रमोशन करते हैं ताकि ट्रिगर करता है कि आप उसकी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग फॉर्म में या फिर फ्यूचर में जाके आप वो कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांड प्रमोशन टेक्निक्स आर देयर विच हेल्प देम। एक होता है बाई वन गेट वन, एक और याद आए, बाई वन गेट वन। आप एक खरीदो एक पर एक फ्री, तो आपको लगेगा यार 100 रुपये का है, मैं 50 रुपये में मेरे को 2 मिल रहे हैं, मतलब मैं 50 रुपये का एक चीज़ लूँगा एक और मिलेगा, तो इट इज इन अ वे 50% डिस्काउंट। बट उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, बाई वन गेट वन फ्री, या फिर होता है बाई टू गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट। ये आपको कमोडिटीज में दिखते हैं, मार्केट में दिखते हैं, स्पेशली इन द फूड प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सी इन द गारमेंट इंडस्ट्री। बहुत सारे ऑफलाइन बड़े बड़े ब्रांड्स, वेदर इज द व्हाट वी से, वेदर इज द क्या बोलते हैं, बहुत सारे वान हुसैन बोल दो, पीटर इंग्लैंड बोल दो, यहाँ के एटलीस्ट इन बॉम्बे मार्केट आई हैव सीन, उनकी रिटेल आउटलेट में वो लिटरली लिखते हैं बाई टू गेट वन फ्री या बाई थ्री गेट वन फ्री। तो उसमें यही उनका एक प्रमोशन रहता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू की जो प्रोडक्ट रहती है ना, जो ट्राउजर शर्ट जैकेट आप ले, तो हाईएस्ट वैल्यू उसको वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 2 में से तो उनका बिलिंग बड़ी बन जाती है, तो ये एक प्रॉफिट होता है उन लोग को, और ये कस्टमर समझ नहीं पाता। कस्टमर को लगता है मुझे 2 पे 1 फ्री मिला, लेकिन अगर मान लो 2000 की जैकेट है, 2 शर्ट है, तो 2 पे 1 फ्री है, तो अगर एक 2000 के, एक 3000 का है और एक 1000 रुपये का है, तो वो 1000 को फ्री में देगा और 2000 प्लस 3000 इसको बिलिंग में डाल देगा, तो 5000 की शॉपिंग हुई, उसमें 1000 रुपये का आपको फ्री। तो यहाँ कंज्यूमर ये समझते हैं मुझे मिल रहा है, लेकिन ये फ़ायदा होता है बाई टू गेट वन या बाई थ्री गेट वन फ्री वाले में उस मैन्युफैक्चरर का या उस ट्रेडर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द टेक्निक वेर इन द पीपल यूज इट टू ट्रिगर योर माइंड, तो वेर इन यू विल गेट मोर टू बाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, सो आई होप in this small video of around 10 minutes, I have given you the enough value कि why the brand promotion is done and what exactly the brand promotion और and what is the hidden motto doing this brand promotion, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैक्सिमम फ्री में दी जाती है ताकि वो ट्रिगर करेगी फ्यूचर में आपको उसका ब्रांड को खरीदने के लिए। जरूरी नहीं उस टाइम पे अगर उन्होंने कॉन्टेस्ट, रेफरल मार्केटिंग, डिस्काउंट कूपन कोड कुछ भी रखा है तो इंस्टेंटली हम यूज़ करेंगे। हो सकता है वो आपको 1 महीने का, 2 महीने का दे रेफरल का वो कोड, ताकि आप 2 महीने बाद भी अगर आपको याद आ जाए तो आप ज़रूर ले लो। और उसमें आपका डाटा भी लिया जाता है। बहुत बार मॉल्स जो रहते हैं, डी मार्ट और ऐसे बड़ी बड़ी मॉल्स, रिलायंस ट्रेंड, वो लोग बाहर खड़े रहते हैं, आपको कूपन कोड देते हैं फ्री में, और साथ साथ में आपका नंबर भी ले लेते हैं ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी अगर डाटा मिलता है, दैट कॉलिंग टीम में कॉल यू के सर दिस इज योर कूपन कोड, शायद कॉल भी ना करे, SMS के थ्रू चले जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू चले जाता है, ईमेल के थ्रू चला जाता है कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड दिस इज योर बर्थडे कूपन कोड, गेट द 50% ऑफ। तो ये भी एक तरीका होता है डाटा लेकर भी, कूपन कोड लेकर, ताकि आप स्पेसिफिक ओकेशन पे आप परचेज कर दो, क्योंकि ये सारी जो ओकेशन है, एनिवर्सरी एंड बर्थडेज, वो इमोशनल बॉन्डेज क्रिएट करती है। आपके लिए इमोशन है और उनके लिए वो पैसा है। तो दिस इज द वे दे ऑल्सो डू द रेफरल कोड मार्केटिंग, वेर ऑन योर स्पेसिफिक बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, wherein you will get triggered to buy their products. So I hope you understand what is the brand promotion and how important it is into the businesses. So that's all about for today's session on the brand promotions and the importance and brand promotion into the businesses. So I shall see you tomorrow into the another topic into the theme of brand promotion. Thank you very much for listening to me. Bye bye.